पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्था बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसास्मि सागर। आज भगवद गीता के 10वें अध्याय का 24वां श्लोक है और इस श्लोक में भगवान अपनी 3 और विभूतियां हमें बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। भगवान ने अपनी 3 मुख्य विभूतियों को और प्रकट किया। जैसा आप जानते हैं कि प्रसंग चल रहा है कि कैसे बाहर की दुनिया में रहते हुए अपने मन को भगवान में लगाएं। जिसका मन भगवान में लगा हुआ है उसे ही भगवान प्राप्त होते हैं, उसे ही जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। मन जहाँ लगता है व्यक्ति को वही वस्तु प्राप्त होती है। मनुष्य जिस चीज को सोचते हुए, जिस भाव में अपने देह का त्याग करता है, उसे अगला जन्म उसी प्रकार का मिलता है। यम यम वापि स्मरण भावम तजेनन्ते कलेवरम तम तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवत गीता में कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति जिस भाव को जीवन भर विकसित करता है, स्वाभाविक रूप से उसी भाव से वह शरीर त्याग करता है और उसी के अनुसार उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। यानी कि जिन चीज़ों में हमारी रुचि है, लाइकिंग है, हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। यानी अगर किसी को कुछ भोजन विशेष प्रिय है तो उस आसक्ति के अनुसार उसे आगे का जीवन प्राप्त होगा। किसी को कोई कार्य, कोई खेल अधिक पसंद है तो अगले जीवन में वह वैसी योनियों में जाएगा जहां वह खेल आराम से अच्छे से खेल सकता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। संसार में जितने पुरोहित हैं उनमें विद्या की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से देवताओं के गुरु बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति जी को अपनी विभूति मानने के लिए कहा है। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं। पुरोहित का अर्थ होता है जो अपने यजमान के पूरा हित जो चाहते हैं उनका, मतलब ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है गुरु रूप से, जो आपका इस लोक में और परलोक में सिद्धि चाहता है, आपकी परफेक्शन चाहता है। इसके लिए वो आपको गाइड करता है। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। जिससे भी हम कुछ सीखते हैं हम उन्हें गुरु कहते हैं, परंतु यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु के विषय में चर्चा की जा रही है। आजकल के समाज में आध्यात्मिक गुरु धारण करना ट्रेंड में नहीं है। मतलब लोग, अगर हम देखें पूरे समाज को, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना गुरु धारण किए ही शरीर को त्याग देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वास्तविक गुरु की शरण में जाते हैं। अनेक लोग हैं जो देखा देखी नाम दान अवश्य ग्रहण करते हैं, परंतु उनका अपने गुरु से संपर्क नहीं रहता है, ना ही उनके ठीक से सत्संग इंस्ट्रक्शंस वो ले पाते हैं, उनका एसोसिएशन नहीं ले पाते और साधना में भी बहुत कच्चे रह जाते हैं। परंतु 4 ऐसे संप्रदाय हैं वैष्णवों के जहाँ पे इस बात पे बहुत अधिक जोर डाला जाता है कि साधक अपने गुरु के
कांटेक्ट में रहे और वह उनके अनुगत्य में रहकर अपनी भजन साधना को ठीक से करे। इन 4 संप्रदाय में श्री ब्रह्म संप्रदाय, जो जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए, ब्रह्म संप्रदाय है। इसके अलावा रुद्र संप्रदाय, उसके बाद श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय का नाम आता है। कुमार संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो गुरु शब्द के विषय में, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार को हटाने वाले हैं, प्रकाश को लाने वाले हैं। गुरु का अर्थ होता है जो अज्ञान के अंधकार से शिष्य को बाहर निकालकर ज्ञान में ले आता है, उसे भक्ति में ले आता है। तो हमारे जीवन में मुख्य रूप से 3 गुरुओं के विषय में बताया जाता है। कहीं कहीं पे 4 गुरु के विषय में भी बताया जाता है। जैसे कि पहले गुरु होते हैं, अगर हम 4 को देखें तो पद प्रदक्षिका गुरु, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि उधर जाओ, इनसे मिलो, पद प्रदक्षिका गुरु। फिर चित्त गुरु होते हैं, हृदय में रहने वाले श्री कृष्ण जो परम गुरु हैं। इसके बाद शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे हम भजन की शिक्षा लेते हैं। और फिर दीक्षा गुरु होते हैं, जो हमें मंत्र देकर भगवान से हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के 4 गुरुओं के विषय में बताया जाता है। पर भजन के क्षेत्र में एक और कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें 3 प्रकार के गुरुओं का नाम दिया जाता है। जिसमें पहले होते हैं श्रवण गुरु, दूसरे शिक्षा गुरु और तीसरे दीक्षा गुरु। तो श्रवण गुरु वे होते हैं जिन्हें भगवान के संबंध में तत्व ज्ञान बहुत अच्छा है और जिन्हें भगवान का अनुभव भी है, जो केवल उन्होंने सुना नहीं हुआ है, उन्हें भगवान का अनुभव भी है। जैसे भागवत कहती है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणा उपशमाश्रया, कि मनुष्य को ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जो शब्द ब्राह्मण यानी कि वेदों के विद्वान हैं और जिनका जो चित्त है, मन है, वह काम क्रोध लोभ के वश में ना हो, तो और जिन्हें भगवान का अनुभव भी हो। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी को श्रवण गुरु कहते हैं। किसी को भी सुन लेना और किसी को भी सुनना, ये श्रवण गुरु नहीं बन जाते। श्रवण गुरु एक विशेष प्रकार के पर्सनालिटी होते हैं। समाज में 2 प्रकार के वक्ता होते हैं। आजकल समाज में बहुत से लोग हैं जो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या इन जनरल भी बहुत सी कथा या वक्ता हैं, प्रवचन करने वाले हैं। तो 2 प्रकार के प्रवक्ता होते हैं। एक होते हैं सराग प्रवक्ता और एक होते हैं निराग प्रवक्ता। सराग प्रवक्ता जो होते हैं, उनमें धन की कामना रहती है, भोग सुखों की कामना रहती है और ऐसे आजकल बहुत से वक्ता समाज में देखे जा सकते हैं। ऐसे सराग वक्ता का उपदेश दूसरों के हृदय को उतना स्पर्श नहीं करता। हालांकि ये लोग ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के बताते हैं जो लोगों को आनंदित करे, उल्लासित करे, क्योंकि इनका लक्ष्य धन कमाना रहता है, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना रहता है। इसलिए इनके जो कथन हैं वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाते। वह एक कान से सुनते हैं और उपदेश दूसरे कान से निकल जाता है। जो सुनने वाले हैं वह भी कथा को सुनने लायक नहीं होते, क्योंकि
श्रोता की जो अधिकार होते हैं कि एक सुनने वाले की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वह क्वालिफिकेशन अधिकांश बहुत कम लोगों में ही होती है। जब कोई सच्चा जिज्ञासु बनता है, जब कोई सच्चा साधक जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा श्रोता होता है। दूसरे होते हैं निराग वक्ता। निराग वक्ता वे होते हैं जो सारग्राही होते हैं। वे लोभी एवं कामी नहीं होते। उनका स्वभाव आचरण बहुत सरल रहता है। और ऐसे ही निराग वक्ता होते हैं जिन्हें शिक्षा गुरु रूप में वर्ण किया जा सकता है। उनसे भगवत तत्व आदि सुनना चाहिए। और इस प्रकार की पर्सनालिटी होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस परिवार से हैं, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्रा किवा न्यासी शूद्र कहने नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी, शूद्र ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति कृष्ण के तत्व को जानता है वही श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु हो सकता है। इसके बाद आते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वे होते हैं जो ईश्वर प्राप्त हैं। भगवत भजन में श्रवण गुरु से दीक्षा गुरु श्रेष्ठ बताए गए हैं और शिक्षा गुरु से दीक्षा गुरु श्रेष्ठ होते हैं। तो दीक्षा गुरु दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं और उसकी सहायता से जो साधक है वह भक्ति में और गंभीर रूप से भजन के क्षेत्र में प्रवेश करता है। अनेक प्रकार की प्रणालियां होती हैं जिसमें दीक्षा गुरु साधक को सिद्ध प्रणाली आदि भी प्रदान करते हैं। श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं और किसी भी कंडीशन में दीक्षा गुरु का त्याग नहीं किया जा सकता। आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग गुरु बदलना भी एक फैशन समझते हैं। यदि किसी का भाव अपने गुरु के भाव से अलग है या अलग हो रहा है तो वह दूसरे किसी दीक्षा गुरु के पास जा सकता है, परंतु उस क्षेत्र में भी उसे अपने गुरु से, पहले वाले गुरु को प्रसन्न रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी के गुरु अधार्मिक हो जाएं, वैष्णवों से द्वेष करने लगें या शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दें, तो ऐसे केस में गुरु का त्याग किया जा सकता है। परंतु अगर ऐसा कोई कारण नहीं है तो किसी भी हालत में अपने गुरु का त्याग नहीं किया जा सकता। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। अपने गुरु को प्रसन्न रखते हुए ही साधक को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हमने थोड़ी सी चर्चा करी गुरु तत्व पे। तो टॉप मोस्ट गुरु यहाँ पर पुरोहितों में भगवान अपने आप को बृहस्पति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सेनापतियों में सबसे महान स्कंद हैं, कार्तिकेय हैं, जो भगवान शंकर और माँ पार्वती के पुत्र हैं। कहा जाता है कि इनके 12 हाथ हैं, 6 मुख हैं और जब भी देवताओं पे कोई कष्ट आता है तो कार्तिकेय ही अपनी युद्ध कला से देवताओं की रक्षा करते हैं। और भगवान ने बताया है कि सरिताओं में मैं सागर हूँ, अनेक सरोवर हैं, नदियाँ हैं, स्विमिंग पूल हैं, लेकिन सबसे महान सागर होता है, समुद्र होता है। तो किसी में भी कोई विशेषता दिखाई देती है, जैसे समुद्र की जो विशेषता है या कार्तिकेय की जो विशेषता है या बृहस्पति का या गुरु का जो ज्ञान है, जो समझ है, वह किसी इंडिविजुअल का ऐश्वर्य नहीं होता है। परंतु जब भी हम इनको देखें तो हमें भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही इनके माध्यम से अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवत नाम जप कीर्तन प्रतिदिन करना चाहिए। और संसार को जब भी हम देखें तो हमें संसार में भगवान की अनुभूति
करने की चेष्टा होनी चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगेगा और हम कलयुग के कल्मश से, नेगेटिव एनर्जी से, हर चीज़ से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्णा। नेगेटिव एनर्जी